आज जैन संप्रदाय के महान क्रांतिकारी महावीर स्वामी वर्धमान जिनका नाम रहा है, तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्मदिन है, जिनने अहिंसा, तप, त्याग और नई सामाजिक व्यवस्था के लिए अपने आप को झोंक दिया था। पारिवारिक सुख, राजसी सुख सबका त्याग किया, क्योंकि उस तत्कालीन समाज में यज्ञ के नाम पे जो हिंसक यज्ञ के कांड हो रहे थे, भोग संस्कृति इस तरह हावी हुई थी कि मानवता घायल हो रही थी। तब इस व्यक्ति ने सबसे पहले एक दलित शिवकेशी नाम के ऊपर किए गए अत्याचार को सुन करके अंदर इसके जो उद्घोष हुआ, आंदोलन हुआ, अंतर्द्वंद हुआ, उसके नतीजे में वैराग्य हुआ और फिर जैन धर्म नाम का विशाल अहिंसक समाज बना। इसके लिए महावीर स्वामी को श्रेय देना होगा कि विश्व भर में जो अहिंसक उदार समाज आज है, महावीर और बुद्ध के प्रयासों का नतीजा है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन दर्शन को तत्कालीन समाज के लिए जब वो सामने आए तो स्थिति ये थी कि वो राजसी अवस्था में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने गृह त्याग किया और इस सीमा तक किया कि अपरिग्रह के नाम पर उनके साथ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था परिग्रह के नाम पर। इस तरह अपरिग्रह का एक महान संदेश दिया है कि जीवन आनंद से जिया जा सकता है बिना परिग्रह के भी, बशर्ते आपके अंदर राग देश रहित जीवन हो। तो महावीर के जिन संदेशों की हम बात कर रहे हैं, उनमें 10 धर्म हैं, क्षमा से लेकर अंतिम ब्रह्मचर्य तक, जिनका उन्होंने पालन करने का निर्देश दिया। ये 10 धर्म जीवन को आलोकित करते हैं, छोटी छोटी बारीक बातों का समाधान देते हैं। इसी तरह महान मंत्र है नौकार मंत्र। नौकार मंत्र में कहीं सीमितता नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। इतना विशाल अर्थ है उसका कि सारे संसार की सम्यक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो सब लोग समा जाएंगे। मंत्र में अंत में कहा गया, मुझसे जरा सा भी कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो मैं उसको नमस्कार करता हूं। कितनी विशाल हृदय से निकली हुई बातें हैं। महावीर का जीवन दर्शन, शैली, ध्यान, तप, त्याग ने उखाड़ फेंका उस समय के भोग संस्कृति के युग को। जितने भी संप्रदाय थे, सब लोगों ने अहिंसा को महत्व देना शुरू कर दिया। वैदिक काल में अहिंसा का महत्व तो था, व्यवहारिक नहीं था। व्यवहारिक बनाया महावीर और बुद्ध ने। ये बात और है कि आज वो व्यवहारिकता भी बहुत कम रह गई है, बारीकियां ऊपर रह गई हैं, अंदर उसकी आध्यात्मिक वीतरागिता कम हो गई है। तो महावीर को समझने के लिए महावीर मय बनना पड़ेगा। और स्वामी सत्यभक्त का एक ग्रंथ है महावीर का अंत्यस्थल, जिसको आप पढ़ेंगे तो महावीर को समझ जाएंगे। महावीर किस तरह के महान हमारे देश के तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने पूरा सब कुछ बदल के रख दिया। गांधी पर जो अहिंसा की छाप पड़ी, महावीर बुद्ध को तो थी। आज बुद्ध का देखिए विश्व भर में कितना नाम है अहिंसा के लिए, दया के लिए। भारत भूमि से पैदा हुए, बिहार से पैदा हुए। इन्होंने क्या किया है जरा आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो पता लगेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आप पढ़ें, समझें। रत्नत्रय नाम के 3 रत्न हैं। सम्यक दृष्टि, सारी दुनिया सम्यक दृष्टि से काम लेगी तो समस्याओं के समाधान होना शुरू हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक को अगर आप कहेंगे तो संतुलन, निष्कर्ष, विवेकपूर्ण निष्कर्ष। सम्यक दृष्टि बहुत महान चीज है। विचारों का तय हो जाना, विचारों में निष्कर्ष निकाल के संकल्प कर लेना कि दैट इज फैक्ट, यही तथ्यात्मक सत्य है। फिर तथ्यात्मक सत्य को सामाजिक सत्य में बदलना आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप कैसे बदलते हैं।
ये आपको स्वतंत्रता है, लेकिन उस तथ्यात्मक फैक्ट को मत भुला दीजिए जिनको मोरल वैल्यूज कहते हैं। दूसरा है सम्यक ज्ञान। अगर आपका ज्ञान प्रमाणित नहीं है तो क्या मूल्य रखा था? प्रामाणिकता तभी आती है जब वैज्ञानिकता, दूरदर्शिता और समाज हितैषिता उसमें शामिल होती है। शिव का अर्थ पूजन पाठ नहीं है, शिव का अर्थ जगत कल्याण। जहाँ भी जगत कल्याण की प्रक्रिया चल रही है वहाँ शिव की आराधना हो रही है। ये प्रकृति जगदम्बा है, पल पल प्रकट हो रही है, नए रूप बदल रही है। शिव जगदम्बा ही तो हमारे माता पिता है, उन्हीं से सृष्टि चली है, सृष्टि के कारण वही है, विचार हैं। अंत में आता है सम्यक चारित्र। जब आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, ज्ञान हो जाएंगे, तो चारित्र की ओर बढ़ेंगे। बड़ी चालाकी से आज सांप्रदायिक धर्मों ने चारित्र की ओर ध्यान देना बंद कर दिया, व्यवहार की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। बस चापलूसी में लगे हैं, परंपराओं में लगे हैं, प्रचार में लगे हैं। जैसे वो धर्म संप्रदाय गरीब हैं, प्रचार नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कुछ संप्रदाय तो इतना दुकानदारी चला रहे हैं कि उन्होंने प्रचार प्रभावना के लिए मूल सिद्धांतों की अग्नि बलि चढ़ा दी। मेरा कहना ये है कि सम्यक चारित्र लाइए। व्यवहार, विचार, आचार और व्यवहार तीनों जब परिपुष्ट होते हैं तो समाज मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाती है और संतोष आनंद आ जाता है। महावीर का दर्शन है अनेकांत। मैं जो कहता हूँ वो सच नहीं है, जिसमें जगत का हित है वो सच है। हर दृष्टि से विचार करें, सार्थक पुरुषार्थ कर्म योग करें। जो करेंगे वही भरेंगे, जो बोया जाएगा वही उगेगा। ये कर्मवाद का जो दर्शन है महावीर ने दिया है। और अंत में उन्होंने कहा है वीतरागिता। किसी व्यक्ति, विचार, परंपरा, कोई भी चीज हो, आसक्ति ना हो, मोह ना हो। मोह नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी तो प्रेम होगा, उदारता होगी, अहिंसा होगी। वीतरागिता, अनेकांतवाद एक ऐसा दर्शन है जिससे संसार में, जीवन में मोक्ष उतर आता है और संसार की समस्त समस्याओं का हल करता है। अनेकांतवाद और कर्मवाद तो प्रत्येक क्षण जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्य के पीछे कारण होता है और कारण से कार्य होता है। ये सम्यक दृष्टि जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यही महान वैज्ञानिकता महावीर और बुद्ध दोनों ने दी, अपने अपने ढंग से। थोड़ा सा अंतर है। तो मैं आज पूरी तरह नवकार मंत्र, रतंत्रय, 10 धर्मों की आपसे अपील करता हूं कि इनको अपनाइए और प्रत्येक जीव मात्र में, मनुष्य मात्र में ईश्वरत्व को अनुभव करके न्याय संगत प्रेममय व्यवहार करें। मंदिर जाना तो प्रशिक्षण है, शास्त्र पढ़ना तो प्रशिक्षण है, गुरुओं के पास बैठकर ज्ञान लेना प्रशिक्षण है। अगर ये आपके व्यवहार में नहीं है, आपके जीवन शैली में नहीं है, तो आप आत्म प्रवंचक हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। खुद को धोखा देके इसी जीवन में नरक पाएंगे, कलह में रहेंगे, आपको निश्चिंतता नहीं रहेगी, बेचैनी रहेगी। यही तो नरक है। मानसिक नरक ही तो शारीरिक नरक में बदल जाता है। एक बार पुनः मैं श्रद्धांजलि के साथ साथ महावीर को अपना सत सत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं जैन हूँ तो जैन धर्म मेरे रग रग में बसा हुआ है। समाज में पैदा हुआ हूँ, इसलिए समाज मेरी माँ बाप है। इसके बाद सारे संप्रदायों के लोग मेरे लिए काका हैं, दादा हैं, सारे आदरणीय हैं। पर मेरे लिए सेवा योग्य, प्रेम करने योग्य मेरी समाज है। मेरा जैन धर्म जो मेरे जीवन में लगभग बहुत जगह पर पूरी तरह उतरा हुआ है, परंपराओं में कुछ छोड़ करके। तो मैं आप सबसे कहूँगा महावीर को समझें, पढ़ें। केवल जैन धर्म तक सीमित ना रहें। जैन का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। यही तो धर्म का उद्देश्य है। बुद्धि का भी तो यही काम है, सरस्वती का तो यही काम है। जिस गाड़ी का हैंडलिंग अच्छा नहीं होगा, क्या उसका एक्सीडेंट नहीं होगा? सोचिए, यही हाल हो रहा है आज समाज का। उसका हैंडलिंग अच्छा नहीं है, ब्रेक तो घिस गए। अब चलिए हैंडलिंग बनाए, धर्म दर्शन के ज्ञान को समझें, बारीकी से ज़्यादा ना पढ़ें, किसी को ऊंचा नीचा ना कहें। जिसको सहयोग देकर हम अपना सकते हैं अपनाएं। महावीर स्वामी के चरणों में नमन करते हुए आज का दृष्टांत खत्म करता हूँ।
जय जैन धर्म, जय महावीर, जय हमारे समस्त तीर्थंकर जिन्होंने सत्य की, अहिंसा की साधना की है।